तो आज सेठ जी उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तैयार होकर बैठे। हम भगवान के दिव्य पार्षद हैं, भगवान हमारे हैं। उठाया, स्नान कराया। उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलकांत त्रिलोक्य मंगलम कुरु। उठाकर भगवान को तैयार करके बिठाया, कपड़े और पहना के भगवान के मस्तक पर चंदन और लगाया है। और सोचते सोचते कहने लगे कि भाई चलो ये काम हो गया, अब हम ऐसा करते हैं कि कृष्ण को दूध पिला दूं, वही काम बचा है। तो एक कटोरी ली, मन से कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, मन से सोच रहे हैं, ये मन से मैंने इस कटोरी में दूध डाला, ये इसमें चीनी, अरे चीनी तो ज्यादा गिर गई। तो मन ने कहा गिर गई तो गिरने दे, का ऐसे कैसे गिरने दे, कल और काम आ जाएगी चीनी ये तो ऊपर से जैसे ही वह सेठ जी चीनी निकालने लगे, मेरे भगवान ने आके उनका हाथ पकड़ लिया। कहिए ना प्रेम से जय श्री कृष्ण, कि सेठ जी असली का दूध नहीं पिला रहे, ना ही असली की चीनी है, सब काल्पनिक है। तो सेठ जी ने कहा भगवान ज्यादा चीनी से मानते तो पहले ही बता देते। कहा मैं ज्यादा चीनी से नहीं माना, मैं आपके भाव से माना कि आप इतने एकाग्र हो गए, मुझ में इतने खो गए कि आपको याद नहीं रहा कि भक्ति काल्पनिक है, सचमुच की नहीं। भक्ति की जाए तो ऐसे सभी सोचते हैं कि जल हम अपने यहाँ शिवालय से लेकर वहां चढ़ाएंगे, वहां चढ़ाएंगे। एकनाथ जी के मन में भी इच्छा हुई कि हम भी जल चढ़ाएंगे। तो मन में एकनाथ जी की ये इच्छा हुई तो निकल पड़े और जा करके अपने इच्छा थी कि यमुनोत्री गंगोत्री से जल लूंगा और रामेश्वरम जाके चढ़ाऊंगा। तो गंगोत्री से अपने जल भर लिया, उसमें जल लेकर निकल पड़े। कहा जाता है 6 साल लग गए एकनाथ को, लेते लेते पैरे बड़े सूज कर, इतने बड़े बड़े ये फाले चरणों में। पर इच्छा था, संकल्प था तो पहुंच गए। और पहुंचकर देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जब वो पहुंच गए हैं, दिख रहा है कि बस ये रहा मंदिर, अब अंदर प्रवेश ही तो करना है, केवल मंदिर में अंदर ही तो जाना है। तब सामने ही एक गधा हाँफ रहा था, उसको पानी की जरूरत थी, जल की आवश्यकता थी। एकनाथ जी ने सोचा भी नहीं कि मैं गंगोत्री से जल लेकर आया हूं और रामेश्वरम चढ़ाना है, इतनी यात्रा। उन्होंने केवल ये सोचा कि इस जीव को अगर जल नहीं मिला तो ये मर जाएगा। तो उन्होंने उससे वो जल लिया। लोग बहुत जा रहे थे आसपास से, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने उस मटकों में से जो थी उनमें से जल लिया और उसका महादेव जी यहीं से जल अर्पण मान लेना। महादेव जी उसमें से निकल गए। बोलिए शंकर महादेव की जय। उस जीव में से भगवान निकल के आगे के वार, एकनाथ मुझे इस रूप में भी पहचान ले। ये है भक्ति। एक नामदेव जी के बारे में भी बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि नामदेव जी ने विचार किया कि गुरु बनाऊं, पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाऊंगा। व्यक्ति स्वयं कुछ होता नहीं और उसकी तलाश होती है अपने से अक्षर की। स्वयं बेहतर नहीं है और तलाश करता है बेहतरीन की, तो वो बेहतरीन की तलाश में बेहतर को भी खो देता है। तो बेहतरीन की तलाश में निकले, कोई उनको अपने लायक गुरु मिला नहीं। फिर एक मंदिर में पहुंचे शिव जी के शिव जी की पूजा करूं तो देखा एक कोढ़ से भरा व्यक्ति जिसके शरीर पर कोढ़ फूटी हुई है, वो शिव जी के ऊपर अपने पैर रख के सोया हुआ है। तो उसको गुस्सा आया और कहा ये क्या है। नामदेव ने कहा तुम्हारे शरीर पर इतने पहले से ये निकले पड़े हैं, फिर भी तुम्हें अभी तक शर्म लज्जा समझ नहीं आ रही कि भगवान के ऊपर पैर रख के सोए हो। तो उसने कहा भाई उस और मेरे पैर कर दे जहां भगवान ना हो। अब वो जिधर पैर करे उधर शिवलिंगी का जन्म हो, यानी भगवान तो हर और है, किस और नहीं है भगवान। वो तो सभी जगह विवास है, कण कण में। तो वो समझ गया कि भगवान तो सब और है, मैं इसका किधर भी पैर कर दूं उधर ही भगवान हूं। उससे गुरु बना लिया और कहा आज मुझे अपना पथगामी गुरु मिल गया। रोटी बनाकर, अपनी रोटी बना रहे थे नामदेव जी, और रोटी बनाकर पास में रख दी और फिर घी उसमें एक कटोरी में रखा था उससे चौपड़ थे। एक कुत्ता कहीं से दौड़ कर आया
और वो रोटी उठाकर ले गया तो एक वो नामदेव जी वो घी की कटोरी उसके पीछे उठाकर दौड़ पड़े कि अरे प्रभु रुको, घी तो लगा लो इसके ऊपर, घी लगाकर तो रोटी खाना। यानी भाव जीवन में आ गया कि वो अब जीव जीव नहीं है, उस जीव में भी परमात्मा है। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाने। सब में ईश्वर को देखो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि हर व्यक्ति में, हर उस जीव में परमात्मा है, बस वो ढूंढ नहीं पाता, उसको प्राप्त नहीं कर पाता, यह उसकी गलती है। तो माता को बतलाया कि माँ जीवन में यह उपदेश ज्ञान अर्जन उसकी बहुत जरूरी होता है। रूपम च देहा स्मृति बुधेव च, ज्ञानम स्मृत्वा बुद्धिदायके, न भक्ति च ज्ञानम न सृष्टि पराणम। कि रूप आपका क्या है, देह कैसी है, गोरे हो काले हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सफेद रंग घातक होता है, जबकि काला रंग सांवला मेरे कृष्ण का है, सबको तारता है, प्रेम सिखाता है। और जो व्यक्ति मूर्ख है उसके जीवन में भक्ति आ जाते हैं। मूर्ख कैसे? कि जिसको अभिमान नहीं है अपने ज्ञान पर। क्योंकि देखिए मीरा कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई, पर मीरा की लिखी कविताएं आज स्नातकोत्तर कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पाई जाती हैं, जबकि मीरा तो पढ़ने ही नहीं गई। पर कृष्ण की कृपा ऐसी हुई कि आज ये जो दुनिया है, जो खुद पढ़ी नहीं उससे दुनिया पढ़ रही है, क्योंकि उसने प्रीत उससे की जिसके दीवाने हजार थे। उस कृष्ण से प्रेम किया जिसको चाहने वाले हजारों थे, करोड़ों थे, पर अपने ऊपर प्रेम था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके माथे मोर मुकुट मेरे उपदेश। हमको कोई जहर दे दे तो हम सोच कर पिएंगे, जहर है मर जाएंगे क्या होगा। मीरा ने उस विष भरे प्याले में भी कृष्ण को देखा और पी गई कि इसमें तो मेरा कृष्ण अंदर चला जाएगा मेरे। तो कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण के प्रति भक्ति पक्की थी उसकी। उसने उस विष में भी, दूध के प्याले में भी कृष्ण को देखा और समा गई कृष्ण की मूर्ति में ही, क्योंकि स्मृति मेरे कृष्ण की थी। याद हर समय वो कृष्ण की किया करती थी कि ये कृष्ण है, ये मेरा लाला है, ये मेरा कृष्ण। इसलिए आज उनकी कविताएं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चलती। तत्पश्चात सुंदर वर्णन बताते हुए कपिल कहते हैं कि माता भगवान से जोड़ा अपने आप को अष्टांग योग से, जो बतलाया मैंने आपको कि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाधि। आसन को भी जीतना जरूरी है, जितासन। सबसे पहले भक्ति में यही बतलाया जाता है कि आसन पर जीतो कि आप कितनी देर एक आसन पर बैठ सकते हो, जितासन। जित श्वासों, फिर अपनी श्वास को जीतो। कैसे? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोई, क्योंकि ना जाने या श्वास की आवन हो या ना हो। हर श्वास कृष्णमय बना लो कि केवल सांस में कृष्ण ही याद आवे और कुछ याद नहीं आवे, तब भगवान जीवन में आते हैं। बस उस श्वास पर कृष्ण को जीतना बहुत जरूरी होता। तो प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। फिर आता है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। फिर आता है संग को जीतना, कि आपका जो संग है, संग सर्वत्वा त्याजित। एक मदालसा नाम की स्त्री थी जो अपने बच्चे को जन्म होते ही, महाभारत में वर्णन आता है कि ज्ञान देती थी, और उसका परिणाम यह होता कि बच्चा 7-8 साल में ही ज्ञानी बनकर वैरागी होकर घर छोड़ देता। अब पुत्र हुआ अलर्क, उसको भी मां ने ज्ञान देने लगी, पर पिता ने मना कर दिया कि एक पुत्र को तो छोड़ो,
तो उसने अपने एक पुत्र को एक ताबीज बना कर दिया, उसमें यही लिखा था, संग सर्वात्मा त्याजति सर्ग रूपिणी, कि बेटा हमेशा संग को जीतने का प्रयास करना, और जो संग तेरे लायक नहीं उसे त्याग देना। आप दुनिया में देखिए, माता पिता परिवार ये भगवान देके भेजता है, पर दुनिया में आकर दोस्त हम अपनी सोच से चुनते हैं, जो हमें अपने जैसा लगा अपने व्यवहार से। पर अगर वह भी व्यवहार में गलत हो जाए, संगति खराब हो, तो उसे त्याग देना चाहिए। वो आपको जीवन बनाएगा नहीं, खाली जरूर कर देगा। क्योंकि चमचा जिस कटोरी में जाता है, जिस बर्तन में जाता है, उसको खाली करके ही मानता है। इसलिए विनाशक शत्रु बना लेना, पर दोस्त मत बनाना जो आपकी चमचागिरी करे। ये कम, अरे बड़ा अच्छा किया, अरे तेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा चमचा आपको खत्म कर देगा। चाहे जिंदगी में एक ही दोस्त बनाना, पर वो ऐसा बनाओ कि ताउम्र साथ दे सके। क्योंकि जिंदगी में दोस्त नहीं मिलते, बल्कि दोस्ती में जिंदगी देखी जाती है। और वह आपका ताउम्र साथ दे जीवन हर परिस्थिति में, वह तो दोस्त है। वरना स्वार्थपूर्वक रिश्ते तो सब निभाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आना तो सब जानते हैं। तो माता संग सर्वात्मत्या, कि जीवन में संग को जीतना चाहिए। पहले तो इन सब को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, फिर इंद्रियों को जीतो। अब आपने कहा कि इंद्रियों को कैसे जीतूं, तो सुनो, प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। जो भी इंद्रिय है उसका मुख मेरे कृष्ण की ओर कर दो, वो अपने आप बच जाए। कि जो इंद्रिय है वो हर समय सोच भगवान की ही रखे। जितेंद्रिय, कि इंद्रिय जो कहती है सुंदर देख सुंदर खा, ये तो काम है इंद्रियों का। तो आप इंद्रियों को देखो। आंख अगर कहे सुंदर दृश्य देखूं, तो आंख को कृष्ण का दर्शन दिखाओ। कान कहे सुंदर संगीत सुना, तो भगवान की भागवत सुना। जीभ कहे कि सुंदर स्वादिष्ट भोजन दे, तो जो ब्राह्मण के घर में, सनातन के घर में, वैष्णवों के घर में कभी खाना नहीं बल्कि भोग बनता है, क्योंकि वो पहले भगवान के चढ़ाया जाता है। तो भगवान को भोग चढ़ाओ, फिर पाओ, कोई उससे अपराध नहीं लगता। और हो सके तो सदैव अपने पास एक तुलसी की माला रखो। जहां कहीं भोग लगाने की उपस्थिति नहीं हो, ऐसे तो देखो मन से लग सकता है, पर उस तुलसी की माला को ही भोग लगाओ कि आपको भोग लगाया, भगवान को मान लेना, वह कल्याणित है। जब तक हम उस परमात्मा से एक इंसान की तरह, कि जैसा हमारा प्रेम अपने प्रेम के प्रति होता है वैसा उससे प्रेम नहीं करेंगे, वो हमें नहीं मिलेगा। ना जीवन में आनंद देगा, ना सुख देगा, दुख से भरा रहे। और वो दुख परमात्मा से मिलाने वाला नहीं होगा, वो आपकी परिस्थिति स्थितियों का दुख होगा। परिस्थितियों स्थितियों के भी दुख दो प्रकार से होते हैं, एक मानवीय और एक कारणीय। अकारणीय जो आते हैं वो परमात्मा के दिए जाते हैं, और एक मानव अपने लिए खुद चुनता है। क्योंकि मनुष्य कर्म तो अपनी इच्छा से करता है, कोई भी हो, फल देने वाला वो अपने हाथ में रखता है, फल वो अपनी इच्छा से प्रदान करता है। इसलिए अगर कर्म अच्छे हैं तो कोई आपका बिगाड़ेगा नहीं, और बिगड़ भी जाएगा तो आप जल्द संवर भी जाओगे। इसलिए सदैव अपने कर्म अच्छे रखो। इसलिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों का मुख परमात्मा की ओर मोड़ देना चाहिए, और जब इंद्रियों का मुख परमात्मा की ओर मोड़ देगा तो फिर परमात्मा उसके जीवन में आने में समय नहीं लगाता। बस वह धर्म के साथ अपना मुख इंद्रिय परमात्ममय बनाकर मोड़े। राधे कृष्ण। तो प्रेम से कहो ना, जय श्री कृष्ण। इंद्रियों को जीते, तब जाकर श्रेष्ठ प्राप्तम तु भवन्तु मानवा। तब जाकर वह व्यक्ति कहीं श्रेष्ठ बनता है जब इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर, विजय श्री प्राप्त कर लेता है। इसलिए इंद्रियों पर जीतना जरूरी है। और कपिल भगवान माता को ज्ञान देते हुए कहते हैं, माता ये सृष्टि तो सारी उसकी संरचना में, जो दिखता है वो सामने का कथन नहीं है। क्योंकि मृग तृष्णा, हिरण को जो होती है प्यास लगती है, और गर्मी में उसको भूमि भी ऐसे कई स्थान लगते हैं जहां पर जल है, पर वहां जल होता नहीं है, वो उसकी सोच भ्रमित भ्रांति होती है।
इसलिए जो हमारे मन में कुछ भ्रांतियां बैठ जाए भगवान को लेकर, उनको मिटा दो, क्योंकि भगवान भ्रांति का नाम नहीं है, भगवान शांति का नाम है। जब तक बड़ी है, आपको एक सुंदर कथा बतलाऊंगा विवेकानंद जी के माध्यम से कि शांति का नाम वो कैसे और वो कैसे मिले। कि विवेकानंद जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से जाकर कहा, गुरुजी मुझे भगवान से मिलना है। गुरुजी ने कहा कोई बड़ी बात थोड़ी है, मिला दूंगा, जा आज तू 11 माला कर। विवेकानंद जी जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, जो भी मंत्र है उसकी 11 माला की। दौड़ कर आए कि गुरुजी भगवान मिले नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस ने समझाया कि जा 101 माला कर। विवेकानंद जी गए, 101 माला कर कर आए। फिर पुनः लौट कर आए, फिर कहा जा, अब भी नहीं मिला, 1100 माला कर। 1100 माला की, नहीं मिले। कहा अंतिम है 11,000 कर ले, मिल ही जाएंगे। विवेकानंद जी गए, बेचारे 11,000 मालाएं पूर्ण की। कहा गुरुदेव वो नहीं मिले। कहा कल चल, कल तेरे को भगवान मिलाता हूं। कहा जो आगे। विवेकानंद जी अपने गुरु को लेकर पहुंचते हैं गंगा के किनारे। कहा ले इसमें स्नान कर, कहा मिल जाएंगे भगवान के जरूर। विवेकानंद जी ने अपने कपड़े इत्यादि उतारे, उसमें स्नान करने लगे। कहा डुबकी लगा। विवेकानंद जी ने जैसे ही डुबकी लगाई कि गुरु ने उनका जो हाथ था अपना वो उनके मूर्धन्य पर अर्थात पीछे मस्तक के रखकर सिर पकड़ लिया। अब विवेकानंद जी को सांस नहीं आई, वो फड़फड़ाने लगे। सांस नहीं आ रहा था तो क्या करे, तड़पने लगे, पैर मारे, हाथ मारे, हाथ पैर मारे जा रहे हैं बार बार, पर सांस नहीं आ रहा। गुरु ने मुंह उनका और नीचे कर दिया। अब तो तड़पन पूरी छूट गई, इतनी तड़पन की सांस आना बंद और मरने ही वाले थे। हाथ पैर तड़पड़ा कर छोड़ने लगे, तब गुरु ने छोड़ा और बाहर निकाला। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? कहा गुरुजी आप तो भगवान से मिलाने वाले थे, ये क्या किया? गुरुजी ने कहा मैंने किया, तब तुझे क्या हुआ अंदर? कहा गुरुजी मेरा दम घुटने लगा। कहा दम घुटने लगा तो क्या हुआ? कि गुरुजी मैंने सोचा कि अब कहीं से भी इस समय भगवान याद नहीं आए, उस समय याद आए कि कहीं से सांस आ जाए। तो कहा तूने सांस लेने के लिए क्या किया? कि गुरुजी मैं तड़पड़ा उठा, मैं तड़फड़ाने लगा, पैर हाथ सब मारने लगा कि कैसे ही सांस आए। कि विवेकानंद बस जब उस भगवान को प्राप्त करने में वैसी तड़प तुझे होगी तब वो तुझे मिल जाएगा। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। जीवन में जुनून की तड़प, लक्ष्य चुन लेना बड़ी बात नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जुनून है, जो तड़प है, जो तड़फड़ है, वो तड़प आपको उस लक्ष्य जुनून तक पहुंचाती है। फिर इसमें सर्दी गर्मी का भान नहीं रहता, सुख दुख का भान नहीं रहता। इसलिए मां परिस्थितियों से विवश नहीं हुआ जाता, स्थितियों से विवश नहीं हुआ जाता। उनकी विवशता को छोड़कर भजन का नाम ही भगवान है, परमात्मा तत्व का। अच्छा कहा, बड़ा ही सुंदर सांख्य का उपदेश मां को दिया है। और जब मां ने भगवान के मुख से, कपिल से ऐसी बातें सुनी है, जानी है, संबंध का, विश्वास का और प्रेम का और आत्मसमर्पण का। कपिल भगवान 3 शाखाओं में बतलाते हैं कि भगवान से विश्वास जोड़कर संबंध स्थापित करके आत्मसमर्पण कर दो, वो मिलने में देरी नहीं करेगा। इतना सुंदर मां ने जब ज्ञान सुना तो ऐसे तो 9 भक्ति होती है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन वंदन दास्य सांख्य और आत्मनिवेदन। पर जब व्यक्ति 9 भक्ति को भी पार कर लेता है तब उसके जीवन में 10वीं भक्ति स्वरूप वह जल बनकर बह जाता है। माँ भी सिद्धिदा नदी बनकर बह गई। कपिल जी ने उनका आचमन किया है माँ का और अपने गंगा सागर क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया है। तो बड़ा ही सुंदर कपिलोपाख्यान भगवान के माध्यम से सुनाया। विदुर जी से सुनकर कृतार्थ हुए और आज्ञा प्राप्त कर उनको प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। और भागवत जी के हम इसी के साथ चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर पंचम स्कंद की ओर अग्रसर होंगे। कि देहूति का वंश आगे चला नहीं, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ।
यज्ञ देव, जब हम ऐसे तो भगवान के समक्ष कोई चीज पहुंचा नहीं सकते, तो यज्ञ करके उस यज्ञ की अग्नि में हम उनको वह भोजन प्रदान करते हैं जिससे वह उनके पास पहुंचे। यज्ञ की 2 पत्नियां हैं, दक्षिणा और स्वाहा। तो उनका यह वंश था। देहूति का वंश चला नहीं। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, जिनके यहाँ सती नाम की कन्या ने जन्म लिया है, और सती का विवाह हुआ है शंकर भोलेनाथ से। शंकर भोलेनाथ एक बार अपनी इच्छा से अपनी भक्ति में बैठे थे, आनंद से भजन कर रहे थे, और उस भजन के मार्ग में जब भजन कर रहे थे तो ध्यान नहीं दिया कि कब दक्ष आए, तो वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अपनी भक्ति में थे। तो दक्ष ने इसे अपमान माना और शिव से द्वेष रखने लगा। सती कि जब भगवान राम निकले सीता की चाह में उनको तलाशने में, और शंकर जो थे वो भगवान राम के भक्त कुंबल ऋषि के आश्रम में उन्हीं का वर्णन सुनते, तो सीता ने सोचा कि आज मैं भी देखूं कि भगवान के ऐसे क्या है कि अपनी पत्नी को पहचानते हैं क्या। तो वो सीता का रूप लेकर राम के समक्ष गए। राम तो उतने में ही समझ गए कि सीता मेरे समक्ष नहीं आ सकती, और जैसे ही सीता समक्ष आई, भगवान ने कहा माता प्रणाम, माँ कहकर प्रणाम किया, और सीता का जो वेश कर माँ सती आई थी वो समझ गई और चली गई वहां से, और एक स्थान पर जाकर बैठ गई। यह आगे बड़ी विस्तार से रामायण की कथा है। पर शिव को जब इस बात का पता चला कि मेरी पत्नी माँ बनकर गई है, अर्थात मेरी माँ हो गई, अब सीता बनकर गई, तो शिव ने सती को त्याग दिया। त्याग दिखावे से नहीं, त्याग आपके आचरण से छलकना चाहिए कि आपने उस व्यक्ति को त्याग दिया, वो त्याग होता है। शिव ने आचरण में त्याग लाया है, सती से वार्ता नहीं की। सती भी समझ गई कि मेरे भगवान ने मुझे त्याग दिया। व्यवहार से तपस्या में बैठे शिव की आँख खुली तो सती को बुलाया है, अपने पास नहीं सम्मुख बिठाया है। त्याग था आचरण में। राम के बारे में बतलाने लगे कि ऊपर से विमान गए हैं, तो सती ने कहा भगवान ये विमान कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरे पिता ने आज यज्ञ किया है तो मुझे तो जाना चाहिए। शिव ने कहा जहाँ से बुलावा न आए वहाँ पर जाना उचित नहीं, बिना निमंत्रण के कहीं जाया नहीं जाता। तो कहने लगी कि भगवान वो तो मेरे पिता का घर है, वहां से भला क्या निमंत्रण आए? तो कहा देवी निमंत्रण आए वहीं पर जाना चाहिए, उसके अलावा व्यक्ति को निमंत्रण के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, वहां पर अपमान मिलता है। तो जिद करने लगी, और जिद किया तो उसके जिद का फल क्या, प्रभाव क्या होता है कि शिव ने तो त्याग कर ही दिया था। तो शिव ने कुछ कहा नहीं, कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा। और पार्वती जो है सती स्वरूप माँ चलती है अपने पिता के यहाँ, और जब वह जाती है तो वहां देखती है कि सबके लिए तो वहां पर स्थान है, पर भगवान शिव के लिए यहाँ पर कोई आसन स्थान नहीं था। शिव के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं था। तो माँ बड़ी दुखित हुई। अपनी बहन जो थी वो भी उनसे बात नहीं कर रही थी। माँ ने किनारे पर ले जाकर कहा तुम्हारे बेटी, तुम्हारे पिता ने हमें तुमसे बात करने के लिए मना किया है कि कोई भी तुमसे बात ना करे, इसलिए कोई तुमसे बात नहीं कर रहा। सबके लिए वहां आसन था, पर शिव के लिए आसन न देखकर जो विष्णु यज्ञ चल रहा था, सती ने उसमें कूदकर अपने पति का अपमान देखते हुए अपनी ही लीला को समाप्त कर लिया। हड़कंप मच गया सब जगह। शिव को पता चला है। शिव के दूत आए, भृगु इत्यादि जो वहां पर ऋषि थे उन्होंने उनको जल फेंक कर उनको भगा दिया। भगवान का रूप लेकर वीरभद्र आया है, भगवान की जटा से उत्पन्न हुआ और आकर के दक्ष का सिर हटा दिया, मुंडी हटा दी, क्योंकि उसमें घमंड बड़ा था, अहंकार था। अहंकार सब और त्राहिमाम बच गया। भगवान तांडव करने लगे। विकराल रूप हो गया है। जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावितस्थले धलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद मड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवो शिवम। ऐसा शिव का रूप।
और जब चलते हैं तो जटाएं हिलती है, जटा टवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबे तांबुजंग तुंग मालिका ढमट 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 निनाद मादमट ढमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तनो शिवोसम जटा कटाह संभ्रमं ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोलरी चविल्लरी विराजमान मूर्धन धगत 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रवि प्रतिक्षणम मम दुराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरद्रगंध संततिम प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धूरनी निरुद्ध दुर्धराप। कि ऐसा शिव का विकराल रूप लेकर तांडव करते हुए शिव आ रहे हैं, और तांडव करते करते भगवान जब आए हैं तो उस तांडव के रूप में ही भगवान ने संपूर्ण वहां विनाश हुए देख मां के शरीर को धारण किया है, अपने कंधे पर लेकर चल पड़े विष्णु। उस यज्ञ में ही आहुति के साथ प्रकट हुए और सोचने लगे कि जब तक शिव के साथ यह सती स्वरूप में रहेगी, इस देह को देखकर यह क्रोध और बढ़ता जाएगा। तो विष्णु ने चक्र चलाया है और माता का एक एक अंग कट कट करके गिरने लगा, और जहां जहां वो अंग गिरे वहां पर शक्ति पीठ बन गए, जिन्हें हम पूजते हैं। मन गिरा मनसा देवी, कान गिरे कांगड़ा देवी में, कामाख्या, ऐसे उनके अलग अलग शक्ति पीठ बन गए, जहां दर्शन कर मनुष्य अपने आप को कृतार्थ मानता है। तो अब सब सोचने लगे कि क्या करें। तो पुनः एक बकरे का सिर लाकर, क्योंकि बकरा ममता का प्रतीक होता है, और अपनी जो स्वयं की रिस्पेक्ट थी, सम्मान था, उसके प्रति दक्ष को बड़ी ममता थी, तो उसके बकरे का सिर लगाया गया। तो देखिए, जब शिव सती के साथ थे, शिव के साथ अन्य कोई आप देखना, शिव के मुंडमाला है, जो भी माँ अपनी लीला को समाप्त कर जब यह लीला देहों में परिवर्तन लाती है तो शिव उनके मुंड निकाल कर अपनी मुंडमाला में धारण कर लेते हैं। तो सती का भी कर लिया। तो शिव के साथ आज भी पार्वती क्यों पूजी जाती है? सती के पिता में अहंकार था, मैं, बड़ा घमंड था, मैं, अहंकार भरा हुआ था। तो जहां पर शिव के समक्ष हम अपना अहंकार प्रकट करते हैं वहां शिव कृपा नहीं करते। पर जब पार्वती हिमालयों की पुत्री, पर्वतों की पुत्री, विंध्याचल की पुत्री, तो इनकी माता का नाम है मैं ना। जहां पर मैं नहीं वहां पर शिव की पूजा आज भी पार्वती के साथ में की जाती है। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। भगवान के सामने अभिमान और त्यागना पड़ेगा। ऐसे तो किसी के भी सामने ना करें, पर परमात्मा के सामने अगर हमारा अहंकार हो जाए तो फिर नाशित करने वाला हो कि भगवान क्या कर लेंगे। बड़ा कठोर होता है इसका निर्णय। इसलिए प्रेम पूर्वक उसको भजा जाए तो वो कल्याण करता है। इस प्रकार तीनों पुत्रियों का वर्णन बताया है। यह स्वयंभु मनु की 3 पुत्रियां थी, आकृति, देहूति और प्रसूति। 2 पुत्र है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत नारद के साथ भक्ति में थे, इसलिए पहले वर्णन उत्तानपाद का किया जाता है। उत्तानपाद पद कि जिसका अपने समाज में कर्म हो देव पद उत्वा, जिसका अपने समाज में कर्मों के द्वारा पैर ऊंचा हो, वह है उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपादो शत्रु पापते सुतो वासुदेवस्य कलायाम रक्षायाम महती गुरु। प्रियव्रत और उत्तानपाद दोनों शत्रुपा और मनु के पुत्र हैं।